हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस किया था। आज बात करते हैं वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ पर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ। तो देखिए पहले वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे फर्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखिए वेपर प्रेशर क्या है। मान लीजिए लिक्विड लिया मैंने और लिक्विड को खुले बर्तन में रख दिया। तो खुले बर्तन में रखने पर क्या होता है, जो लिक्विड के सरफेस होती है ऊपर वाली, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसकी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके वेपर्स में चेंज होने लगते हैं। वेपर्स में चेंज होने लगते हैं और वो वेपर्स किस में मिक्स होती रहती है, एयर में। तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारा लिक्विड क्या है, वेपर्स में चेंज हो जाता है और सब एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हुआ लिक्विड का खुले बर्तन में उसका वेपर्स में चेंज होना। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। ये किस पे किया हमने, रूम टेम्परेचर पे। अब अगर हम लिक्विड को बंद बर्तन में रखें तो बंद बर्तन में रखने पर क्या होगा, बंद बर्तन में क्या होगा, लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा। लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा। अब वेपर्स को निकलने के लिए बाहर से ऊपर रास्ता नहीं है, ऊपर से बर्तन है बंद। तो लिक्विड है ना वेपर्स में चेंज होती रहेगा और वेपर्स कहाँ जाएगी, बर्तन के खाली भाग में वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। अब ऐसा होगा, लिक्विड तो वेपर्स में चेंज होता रहेगा, तो एक टाइम होगा वेपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जब वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वेपर्स दोबारा क्या करेगा, लिक्विड्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा था, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस। वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ी, वेपर्स दोबारा लिक्विड में आने लगे, उसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो अब उसमें ना दो प्रोसेस चल पड़ी बंद बर्तन के अंदर। लिक्विड में, लिक्विड वेपर्स में भी चेंज हो रहा है और वेपर्स दोबारा किस में आने लगी, लिक्विड में आने लगी। तो अब जब जितनी रेट से लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा उतनी ही रेट से वेपर्स भी किस में आ रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यानी जब दोनों की एक दूसरे में चेंज होने का प्रोसेस क्या हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है, उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई, यानी बंद बर्तन के अंदर लिक्विड और वेपर्स में कौन सी स्टेट बना ली, इक्विलिब्रियम स्टेट बना ली। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर्स का जो प्रेशर बर्तन के अंदर या बर्तन की दीवार पे जो लगेगा वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, वेपर्स प्रेशर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम स्टेट बनने के बाद वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो खुले बर्तन वाला हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसको देखते हैं। देखो खुले बर्तन में मान लीजिए मैंने दो एक्सपेरिमेंट करके देखे। एक बर्तन तो मैंने ये लिया, एक बर्तन ये ए बर्तन है और ये बर्तन है बी, यानी कंटेनर ए और कंटेनर बी। ये कंटेनर है बी। ठीक है, अभी हमें ना खुले बर्तन की बात करें। ठीक है, बंद बर्तन पे इसके बाद बात करेंगे। तो जो कंटेनर ए है उसमें मैंने पेट्रोल भर के उसको खुला रख दिया और कंटेनर बी में मैंने डीजल को भर के खुला रख दिया। तो इसमें तो क्या रख दिया मैंने, पेट्रोल और इसमें रख दिया मैंने डीजल। ठीक है, एक में पेट्रोल है एक में डीजल है, दोनों को मैंने खुला रख दिया। तो बता सकते हैं कि वेपर्स में चेंज होने की नेचर किसकी ज़्यादा होगी, एब्सोल्युटली किसकी ज़्यादा होगी, पेट्रोल की होगी। पेट्रोल है ना डीजल से पहले वेपर्स में चेंज हो जाएगी, यानी पेट्रोल वाला बर्तन क्या हो जाएगा, पहले खाली हो जाएगा। क्यों, अब पेट्रोल है ना, पेट्रोल भी हमने खुला रखा है, डीजल भी उसको खुला रखा है, लेकिन पेट्रोल पहले वेपर्स में क्यों चेंज हो गया, ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। इसमें इससे ये रिजल्ट निकल के आता है
कि वेपर प्रेशर क्या है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी। ठीक है, अब वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करती है तो वो हम देखते हैं। देखिए पेट्रोल वेपर्स में जल्दी क्यों चेंज हो गया है, इसका मतलब पेट्रोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो दूर दूर रहें। और जब दूर दूर रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी ज़्यादा हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या है, उस लिक्विड वाले स्टेट को छोड़ करके किस में जाने लगते हैं, गैसेज वाले स्टेट यानी वेपर्स वाले स्टेट में जाने लगते हैं। तो इसलिए उनकी वेपर्स में चेंज होने की नेचर क्या होती है, ज़्यादा, ड्यू टू क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण। डीजल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज़्यादा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे। अब वो एक दूसरे के पास है ना, पास रह करके खुश हैं, बहुत खुश हैं, वो नहीं चाह रहे कि वो अलग हो जाए। तो इसलिए उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, तब उनको अलग किया जाएगा। यानी उसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण डीजल का वेपर प्रेशर क्या है, कम, पेट्रोल का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यानी पेट्रोल का वेपर प्रेशर, जो पेट्रोल है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डीजल से ज़्यादा होगा, डीजल से, ये होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, पेट्रोल इसलिए लाइट भी होता है, पेट्रोल हल्का होता है और इसकी वेपर्स में चेंज होने की नेचर ज़्यादा होती है। अगर हम बाइक या किसी गाड़ी को धूप में उसको खड़ी छोड़ दें तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, पेट्रोल वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके बाद बात करते हैं, ये तो हुआ पेट्रोल इसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर देखिए किस किस के प्रोपोर्शनल है। नंबर फर्स्ट, एक तो वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना उतना कम होगा उसका, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब है ना देखो वेपर प्रेशर, पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास मान लीजिए दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और दूसरी लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक। तो अब वेपर प्रेशर कौन से का ज़्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख लेंगे, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ज़्यादा होगा, हम उसको वेपर प्रेशर बता सकते हैं, कम होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, वो पेट्रोल डीजल वाला हम यहाँ एग्जाम्पल वो ला सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं वेपर प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अब ऐसा कोई भी लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उसके अंदर, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मतलब डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें कितने बन रहे हैं। बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं कि मान लीजिए जैसे H2O इथाइल अल्कोहल ले लिया हमने, ये H2O है लिक्विड और ये भी इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, C2H5OH। ठीक है, अब जो H2O का वन मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और इथाइल अल्कोहल का वन मॉलिक्यूल कितने
बॉन्ड बनाता है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी हम ये वाली प्रॉपर्टी लेके चले। ठीक है, तो अब लिक्विड हमारे पास दो हैं, एक में H2 है और दूसरे में इथाइल अल्कोहल है। H2O में जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेता है, इसे कहते हैं एसोसिएट होना। इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी एक और इथाइल अल्कोहल अपने साथ जोड़ लेगा, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक इथाइल मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो अब जहाँ जिस लिक्विड में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उसको उतना कम हो जाएगा। तो देखो अब इन दोनों में बता सकते हैं वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे है ना दो ही मॉलिक्यूल पास आए, तो दो मॉलिक्यूल्स पास आए, इसमें अट्रैक्शन फोर्स यहाँ कम है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास आ गए, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम है, तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने मान लिया H2O का वेपर प्रेशर होगा P, और इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या है, C2H5 होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल और वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो दोनों में से किसका ज्यादा वेपर प्रेशर, इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा, ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, जहां जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वेपर प्रेशर उसको उतना कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे स्ट्रॉन्ग बन जाए, कहीं पे वीक बन जाए, जहां स्ट्रॉन्ग बनेगा वेपर प्रेशर उसको उतना कम हो जाएगा। जैसे देखो इधर बात करते हैं, जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O है और NH3 है। अब हम इनमें देखें कि इन तीनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के एक बताया मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी यानी नेचर स्ट्रॉन्ग भी होगी और वीक भी होगी। अगर कोई फ्लोरीन वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑक्सीजन वाला कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन से वीक होगा, लेकिन नाइट्रोजन से कम होगा। नाइट्रोजन वाला कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की नेचर वीक होगी इन दोनों की कंपैरिजन। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट यानी नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये NH3 बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है इन दोनों के कंपैरिजन, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, थोड़ा वीक रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का, फिर H2 का, फिर HF। HF तो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसलिए अगर इसको खुले बर्तन में रखेंगे तो गैसीय फॉर्म में चला जाएगा, और इसको अगर बंद बर्तन में रखेंगे तो प्रेशर के कारण लिक्विड में आ जाता है। तो वही फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आ गई, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब तीसरे बात करते हैं वेपर प्रेशर और किस पे डिपेंड करता है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ये समान प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो देखिए जब जब लिक्विड का सरफेस एरिया घटेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी घटेगा। जब जब लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, ये मैंने एक कंटेनर में क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया,
क्या लिखे इसमें, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए ले ली हमने, और इसमें बी मैंने मिला दिया है। बी क्या मिला दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कैसे फॉर्म होगा, सॉल्यूट में। इस पे सब पे डिस्कस करेंगे, अभी तो एक एक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो मैंने ना प्योर सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है उसमें बी मिला दिया नॉन वोलेटाइल। अब इससे सॉल्यूशन जो बन गया, इससे सॉल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूशन बना उसमें ए भी है, बी भी है, ए फिर बी, ए फिर बी, ये भरे हुए हैं उसमें, ए ये सब भरे हुए हैं, ठीक है। ये बंद बर्तन में, ठीक है। यानी जो प्योर सॉल्वेंट मैंने ए लिया था, प्योर सॉल्वेंट ए में सारे किसके मॉलिक्यूल्स थे, ए के। बहुत खुश थे, आपस में बहुत अलग अलग थे और खुश थे, तो सरफेस एरिया क्या उन्होंने बढ़ा रखा था। तो सरफेस एरिया बढ़ा हुआ था, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम था, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या करा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना स्थान घेर लिया उसने, यानी ऑक्यूपाई प्लेस कर लिया। अपने स्थान घेरने के बाद उसने क्या करा, जो सॉल्वेंट का सरफेस एरिया था सॉल्यूशन बनने के बाद उसका सरफेस एरिया को उसने क्या कर दिया, कम। जब सरफेस एरिया इसका कम हो गया तो सरफेस एरिया कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर इसका घट गया। तो ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का हमेशा ध्यान रखना, सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्वेंट मिला दिया है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर, उसका सरफेस एरिया सॉल्वेंट से क्या रहेगा, कम, इसलिए वेपर प्रेशर भी हमेशा उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ आता है नंबर 4, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे पता पड़ेगी हमें, लिक्विड लिया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड का जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स ये थे, यानी उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, उसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले सबकी काइनेटिक एनर्जी ने, सारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सरफेस एरिया पे थोड़ी ज़्यादा थी और सबकी नॉर्मल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। ये क्लेपेरॉन इक्वेशन से एक्सपेरिमेंटली पता चला है। क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या है, ये होती है 2.303 log बेस 10 P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर। ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में आ जाएगा T1 इंटू T2। इसे कहते हैं क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो क्लेपेरॉन इक्वेशन ये बताती है, इसमें डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद देखिए 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखिए सबस्टेंस है ना, सबस्टेंस कितने टाइप्स का होता है, 2। सबस्टेंस आर 2 टाइप्स। तो पहले बात करते हैं सबस्टेंस। सबस्टेंस 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होते हैं जो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं जो वेपर्स में चेंज नहीं होते।
जो वोलेटाइल होते हैं हमेशा वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड। और नॉन वोलेटाइल कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। जब तो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड। अब जब ये वोलेटाइल है तो इनका वेपर प्रेशर जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। और नॉन वोलेटाइल जो है उनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, यानी जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होगा। जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसका हमेशा वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अब देखो वोलेटाइल लिक्विड कौन कौन से होते हैं। जैसे H2 खुद वोलेटाइल है ना, ईथर खुद वोलेटाइल है, C2H5O C2H5, डाइथाइल ईथर, इथाइल एल्कोहल वोलेटाइल है, ये वेपर से चेंज हो जाएगा। बेंजीन वोलेटाइल है, टॉल्यूइन वोलेटाइल है, C6H5 CH3 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जो वोलेटाइल है। ये सब वोलेटाइल लिक्विड है, वेपर्स में चेंज होने लगते हैं। नॉन वोलेटाइल जो वेपर्स में चेंज नहीं होते, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, यूरिया है NH2CONH2, ये सब नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हमने, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वेपर प्रेशर उनका कभी भी जीरो नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, वेपर प्रेशर उनका हमेशा जीरो होगा। ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। अब बात करते हैं, बात है सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आपने वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी हम 2 टाइप्स बना सकते हैं। इसका कौन कौन से होते हैं वो भी बताते हैं। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हम इससे 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं वो देखिए, कौन कौन से बनाते हैं। इस पे हम इस पे बनाते हैं पहले, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 बना सकते हैं, सॉल्यूशन 2। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, पहले बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं, और ये सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन हो गए 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन फर्स्ट में देखिए क्या है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करोगे इधर। तो सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनेगा, तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसमें भी 2 ही कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं सॉल्यूशन में, और बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा क्या, सॉल्यूट। तो देखो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्या नेचर है, इसमें सॉल्वेंट भी अगर है वोलेटाइल, वोलेटाइल, और सॉल्यूट भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल। यानी ये भी लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड, और ये भी कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड। तो इसका वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0।
इनके दोनों के वेपर प्रेशर जीरो नहीं होंगे क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल है। तो अब है ना दोनों के वेपर प्रेशर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा। अब इसकी बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में यहाँ क्या होगा, ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल लिया हमने, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन 1 वो दोनों वोलेटाइल लेके बना रहे हैं, दोनों के वेपर प्रेशर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ जो सॉल्यूशन 2 हम बनाएंगे वो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा लेकिन सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर अलग होगा, ठीक है। यानी अब हमें ना सॉल्यूशन हम दो तरीके से बना सकते हैं। सॉल्यूशन दो तरीके से कैसे, जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल ले लें तो सॉल्यूशन वो 1 मान लिया हमने, और जब एक सॉल्वेंट उसमें सॉल्यूट वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो सॉल्यूशन बन जाएगा 2। तो अब बात करते हैं हम, देखिए सॉल्वेंट वोलेटाइल कौन कौन से होते हैं, वही वाटर आ जाएगा इसमें, इथाइल अल्कोहल आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा इसमें, बेंजीन है वोलेटाइल है ना, टॉल्यूइन आ जाएगी C6H5 CH3। अब नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा ये ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6, सुक्रोज आ जाएगा C12H22O, और क्या आ जाएगा यूरिया NH2CO, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को दो टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं जहाँ दोनों वोलेटाइल हैं और दोनों के वेपर प्रेशर जीरो नहीं होंगे, और दोनों कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं, देखो पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पे आते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन 1 मान लो या इसको A मान लेते हैं, 1 मान लो चाहे A मान लो, ठीक है। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। ये इसमें क्या भर लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट भर लिया, क्या भर दिया, प्योर सॉल्वेंट। ये आ गया इसमें प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ऑफ A, क्या है इसमें, प्योर लिक्विड ऑफ A। अब प्योर लिक्विड ऑफ A, तो इसका मतलब यहाँ जो अब इसका प्योर लिक्विड है यानी सॉल्वेंट, क्या है यहाँ पर ये सॉल्वेंट मान लेते हैं। और कैसा है ये, वोलेटाइल है, कैसा है, वोलेटाइल, ठीक है। अब इसको जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, उसके वेपर प्रेशर को हमने मान लिया क्या है, वेपर प्रेशर, ये जो बाहर निकलने के लिए इस पर प्रेशर लगा रहा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है। यानी P नॉट ऑफ A, क्योंकि प्योर है, प्योर के लिए क्या लगाते हैं हमने, नॉट। P नॉट ऑफ A क्या है, प्योर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हम दूसरा सॉल्यूट मिला देते हैं, वो भी वोलेटाइल है, इसमें वोलेटाइल ये मिला दी, ये भी वोलेटाइल है हमने, और ये क्या ले लिया, प्योर लिक्विड ऑफ B, प्योर लिक्विड ऑफ B, प्योर लिक्विड ऑफ, ठीक है, प्योर लिक्विड ऑफ B। तो अब इसमें क्या है, इसको भी, ये भी क्लोज बर्तन में, और ये भी कैसे है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल। ये भी कैसे होगा, लिक्विड होगा। इसका वेपर प्रेशर जो बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा हुआ, इसका मान लिया हमने P नॉट ऑफ B, यानी प्योर B का वेपर प्रेशर क्या, P नॉट ऑफ B। अब दोनों को, इसको अगर हम मिला के एक सॉल्यूशन बना लें, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दें, अब इसमें क्या होगा, यानी इसमें तो A भरे हुए हैं सारे, A मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, A, और इसमें क्या है, B मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं सारे, B और ये B, ठीक है। अब इसमें तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी इसमें A भी है, B भी है, A भी और B भी, A और B, सभी ऐसे भरे हुए हैं इसमें, A B, सब इसमें A B, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, किसके मिलने से, A प्लस B के मिलने से, क्या बन गया,
सॉल्यूशन बन गया ए प्लस बी, ये हो गया क्लोज इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना दोनों वोलेटाइल ले लिए हमने और दोनों वोलेटाइल को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बन गया ये वाला ए प्लस बी मिक्स यानी सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, एक बी का वेपर प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर मान लिया हमने पी बी, ए का वेपर प्रेशर क्या मान लिया पी ए, प्रेशर ऑफ ए। तो अब यहाँ पे ना ए का प्रेशर क्या है, ए का प्रेशर है ये, और बी का वेपर प्रेशर क्या पार्शियल प्रेशर पी बी। ठीक है, तो अब है ना ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो कितना होगा इस सॉल्यूशन में आप देखो दो कंपोनेंट्स है, ए भी है और बी भी है। ए का भी वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है, बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब है इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना होगा टोटल, वो होगा यानी जो सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर जो होगा उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सॉल्यूशन बना है इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यानी बी का पार्शियल प्रेशर पी बी, ए का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, तो इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है इसका, इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी पी ए, तो ए का पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, और पी बी का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी बी समानुपाती होगा इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पी ए की। तो देखो पी ए क्या है, पी ए बराबर आ जाएगा समानुपाती को कांस्टेंट में चेंज करके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का पार्शियल प्रेशर क्या बराबर के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब है ना अगर हम माने 4 प्योर ए के लिए, 4 प्योर ए के लिए बात करें तो प्योर ए के लिए देखो के की वैल्यू क्या होगी हमें वो ढूंढनी है। ठीक है, प्योर ए के लिए के की वैल्यू क्या है। अब देखो जब प्योर ए है तो उसमें मोल फ्रैक्शन, जब प्योर ए है तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 0, और ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे उसमें 1। सीरीज बात है, प्योर ए के लिए लेके चले तो इसका मतलब उसमें कोई और मिक्स है नहीं, सारा ए भरा हुआ है, तो उसमें मोल फ्रैक्शन किसके रहेंगे ए के, तो मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है टोटल 1, और बी के मोल फ्रैक्शन उसमें 0। तब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी ए बराबर के इंटू पी ए बराबर के इंटू 1 आ जाएगा, पी ए बराबर के इंटू 1 यानी पी ए बराबर क्या आ गया, यानी जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और के इक्वल है, या इसको हम ये लिख सकते हैं या पी नॉट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा पार्शियल के, पी नॉट ऑफ ए बराबर के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमारे सॉल्व को क्या आ रहा है, इसको दोबारा ऊपर से नेक्स्ट दोबारा शुरू कर लेते हैं। यानी ये है हमारे पास पी पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या आ गया के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही तो आया था, या इसको क्या लिखते हैं हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना उसमें 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0। किसके लिए आएगा 4 प्योर ए के लिए, 4 प्योर ए के लिए, प्योर ए लिक्विड के लिए। तब यहाँ पे क्या आएगा पी ए बराबर के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने 1, तो पी ए बराबर के इंटू 1 यानी आ जाएगा पी ए बराबर के आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ ए बराबर के, ये वाला। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए बराबर के। अब पी नॉट ऑफ ए बराबर के है तो पी नॉट ऑफ ए के होगा, तो अब इसको के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पी नॉट ऑफ ए, अब इसमें रख दीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए,
और इसकी इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। तो सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी ए बराबर क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है, पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए, और इनटू में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, इसी टाइप से बी का पार्शियल वेपर प्रेशर भी यही होगा, पीवी बराबर पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। ये अब ये वाला है ना, ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डाल्टन का आंशिक, जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर रूल है वो लगेगा। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर रूल क्या है, वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा, यानी जो हमने बर्तन में गैसें ली हैं उनका जो टोटल प्रेशर होगा उनके पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा, पी ए पार्शियली प्रेशर ऑफ ए और पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ बी। इनकी वैल्यू रख देंगे, पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फिर प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये टोटल प्रेशर आता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला निकल गया। यानी यहाँ पे डाल्टन का आंशिक रूल लगा, पार्शियल आंशिक रूल, टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी, यानी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये डाल्टन के पार्शियल रूल से निकल के आ गए कि जो जब दोनों वोलेटाइल हों, लिक्विड भी वोलेटाइल है यानी सॉलिड भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा ये उनके डाल्टन आंशिक रूल से इनके क्या होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों का होगा, ये ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात थी किसके, सॉल्यूशन 1 की, कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा। ये सॉल्यूशन 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर हम बात करते हैं सॉल्यूशन 2 की, और सॉल्यूशन 2 में क्या होगा, सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट होता नॉन वोलेटाइल, तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।